नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यूक्रेन रूस के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। यूक्रेन पर रूस भीषण बमबारी कर रहा है। खार्किव लगभग उसके कब्जे में आ चुका है। अब कीव फतेह करने की तैयारी में है और रूस का 60 किलोमीटर का काफिला कीव से कुछ ही दूरी पर है। हालांकि उसे यूक्रेन से लोहा लेना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी में तेजी दिखाई जा रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर करीब 200 छात्रों को लाया गया है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में भी छात्रों को यूक्रेन से लाया गया। मोदी के मंत्री छात्रों को लाने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर है कि पोलैंड के एक हॉस्टल में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने छात्रों के सामने घोषणा कर दी है कि उनकी पढ़ाई का जिम्मा पोलैंड के लोग उठाएंगे। युद्ध के बीच रूस का आरोप है कि भारतीय छात्रों को यूक्रेन में बंधक बनाया गया है। ये बात इससे भी साफ हो जाती है कि यूक्रेन आर्मी भारतीयों को टॉर्चर कर रहे हैं। खार्किव में फंसा भारतीय छात्रों का कहना है कि यूक्रेन आर्मी ने उनसे कहा कि अगर ट्रेन में चढ़े तो गोली मार देंगे और फिर हवाई फायरिंग करने लगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। इससे पहले छात्रों और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है उसे भी आपको सुनवा देते हैं। सर, बस एक ये कि ऑपरेशन गंगा बहुत कामयाब हो रहा है, तो आपकी पहली सारे लोग थोड़ा पुशिंग नहीं कीजिए। ऑपरेशन गंगा हमारा बहुत सफल हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से परिवार के सयाने अपने एक एक बच्चे की चिंता करते हैं और परिवार के हर व्यक्ति की चिंता करते हैं अगर कहीं छींक भी आ गई तो, उस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन में हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे नागरिक हैं, उनकी चिंता की। उसी का परिणाम है कि आज उसकी सुखद परिणति हो रही है और हमारे बच्चे सुरक्षित घरों में लौट पा रहे हैं। जो अभी हमारा जहाज उतरा है एयरफोर्स का, तो उसके उतरते ही बच्चों की खुशी इस बात का प्रमाण थी, प्रसन्नता थी कि वो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं अपनी धरती पर, मातृभूमि पर। सुकून का पल था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और पूरे देश की तरफ से उनका स्वागत किया। जी सर, अभी कितने स्टूडेंट्स और इवैक्यूएट करना अभी हैं, लेकिन आ रहे हैं, अभी हैं, संख्या लगातार आते रह रही है और यहाँ हर प्रकार के इंतजामात हमने किए हैं। मेडिकल फैसिलिटीज हम यहाँ पर दे रहे हैं और जिसको जिस राज्य में जाना है उनकी व्यवस्थाएं हमने की हुई हैं। जी, बस आखिरी बता दीजिए कि आपने कुछ स्टूडेंट से बात की, हम देख रहे थे कि आप फूल दे रहे थे, तो बहुत सुखद वो पल था, इलैबोरेट कर दीजिए। वो बहुत प्रसन्न थे, उनकी मुस्कुराहट बता रही थी। मैंने जहाज के अंदर भी बात करी उनसे और उन्होंने जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाए हैं और मैंने जो उनसे पूछा है कि कैसा लग रहा है और लोगों ने क्लैपिंग करी और हाथ खड़े करे इस तरह से, और इससे ये साबित होता है कि बहुत सुकून बच्चों को है। और मैंने उनसे कह दिया है कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, बिल्कुल चिंता मत करिए, फ्यूचर की चिंता मत करिए। सबका नेतृत्व, देश का नेतृत्व आज प्रधानमंत्री जी मोदी जैसे व्यक्तित्व कर रहे हैं, इसलिए किसी को सब भूल जाओ जो हुआ वहां, सब आगे ठीक हो। लेकिन सर हालात कैसे हैं? अब हालात जैसे भी इस समय रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। हिंडन एयरबेस है जहां पर मैं मौजूद हूं और ये जगह देश के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें रोमानिया के रास्ते जो C-17 ग्लोब मास्टर है, वायुसेना का विमान, वो लेकर यहाँ आया है और आपको C-17 ग्लोब मास्टर सामने नजर आ रहा होगा हिंडन एयरबेस पर। और साथ साथ ये जो आपको कतार नजर आ रही है, इसमें एक लंबी जद्दोजहद रही। प्रणय लगातार जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ था हमसे जुड़ा रहा, लगातार रोज की अपडेट प्रणय से हम लेते थे। चिंता इस बात की होती थी कि प्रणय घर कब वापस आएगा। आखिर वो दिन आ गया, प्रणय घर वापस आ गया है। प्रणय, जब से शुरुआत हुई थी, आई सपोज यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने इंटीमेट किया था कि इस तरह के हालात बने हैं, तब से लेके अब तक का सफर कैसा रहा? First of all, I was lucky enough that Ternopil city, I was the first of the 16 students who went to the border. तो मैं सबसे ज़्यादा लकी था क्योंकि सबसे पहले हम ही बॉर्डर्स के लिए निकले थे एंड उस समय बॉर्डर्स पे इतना रश नहीं था, बट स्टिल वी वॉक थ्रू 10 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो हम 10 किलोमीटर चले हैं वहाँ पर और वहाँ पर टेम्परेचर अभी -14 है, तो इट वाज वेरी वर्स्ट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट।
हम जल्दी सेफ निकले हैं, बट बहुत बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि मेन मैं आपको सिटी का नाम ले रहा हूँ, खारकीव, सुमी और कीव में। उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रही है। उनको हो सके, ये मीडिया है तो गवर्नमेंट भी प्रेशर डाले और वहाँ से बच्चे निकाले जितना हो सकता है। हाँ, बॉर्डर पे लोगों के ऊपर एक लोग चढ़ गए, कैंप में चढ़ गए, तो इसकी वजह से उनको हुआ। एंड रोमानिया पे लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, एंड कैंप में जगह ना होने की वजह से हमें खुले में भी रहना पड़ा, सोना पड़ा, एंड स्नोफॉल हो रही थी, तो बहुत बच्चे ठंड की वजह से फेंट भी हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव पंडिता है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं 4th ईयर सुमी में पढ़ता हूँ, MBBS के। एंड यहाँ पर हम लोग फंस चुके हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में। एंड यहाँ पर बहुत सारी तंगियों के साथ हमें फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़ रहा है। और मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग स्टेट से इंडिया के बिलोंग करते हैं, एंड दे वांट कि हमें हेल्प मिले एम्बेसी के थ्रू, जो कि हमें एम्बेसी के थ्रू हेल्प मिल रही है, बट वो मिल रही है वेस्टर्न बॉर्डर्स के थ्रू। एंड हम लोग रहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ। एंड यहाँ से हमारा रशिया बॉर्डर पड़ता है लगभग 30 से 40। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और चर्चा में खास मेहमानों से आज इसी पर हम बात करेंगे। सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यूक्रेन से छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रणव राव। तो प्रणव के पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, क्योंकि इन सब हालातों का जो इस वक्त सामना कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा छात्र कर रहे हैं और वो परेशान हैं। इसलिए प्रणव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त आप कहां पर हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अभी मैं इंदौर मेरे घर पे हूँ और आज का दिन बहुत इमोशनल था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से मिला, मेरी फैमिली से मिला। एंड इतने दिन की मेहनत के बाद, इतनी संघर्ष के बाद आज मैं मेरी फैमिली को देख के रो भी पड़ा। वो भी बहुत इमोशनल पल थे, बट अब मैं रिलैक्स्ड हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ, क्योंकि मेरे साथी जो भी अभी भी वहां पर है तो उनकी भी चिंता है कि वो भी जल्दी से आ जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी यहाँ पर जल्दी से जल्दी आए। ठीक है, लेकिन अब जब आप घर आ गए हैं, परिवार के बीच में हैं, तो अब क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जो वक्त आपने देखा, बमबारी और गोलाबारी का जो वक्त था, वो उससे अब आप निकल आए हैं, बाकी छात्र अभी कुछ वहां फंसे हुए हैं, तो क्या देखते हैं आप, क्या लग रहा है आपको, कैसा होना चाहिए? सर जी सर, सबसे पहले आज जैसे ही मैं मेरी फैमिली से मिला तो इतने दिन में मैंने जो चीजें देखी, जो भी संघर्ष थे, मैं सब भूल चुका हूँ उनको देख के, क्योंकि उनकी खुशी इतनी बढ़कर थी कि मेरे को अब कुछ याद ही नहीं है। बट स्टिल मैं वो चीजें याद करता हूँ तो मेरे को फिर से डिप्रेस वाले फेस में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जान सकता हूँ जो अभी वहां पर है कंडीशन, क्योंकि मैं भी सेम कंडीशन से आया हूँ। एंड वहां पर वर्स्ट सिनेरियो इसलिए क्योंकि ठंड वहां पर दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है, स्नोफॉल भी हो रहे हैं बॉर्डर्स पे। एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ बस यही चीजें, दूसरी तरफ लगातार रूसी बमबारी है और इससे छात्र काफी परेशान हैं, ये साफ कहा जा सकता है। सुरेश गोयल भी हमारे साथ हैं और पूर्व राजनयिक हैं सुरेश गोयल। सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा सुरेश गोयल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका और उसके बाद सीधा सवाल है मेरा। जिस तरह से अब इस वक्त स्थिति है और यूक्रेन में हमारे छात्र इतने फंसे हुए हैं और यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों की वापसी के लिए लगातार प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन क्या ऐसा हो कि सारे छात्र हमारे लौट आए? क्योंकि वहां जो छात्र हैं वो काफी परेशान हैं, ऐसा लगातार संदेश आ रहे हैं। देखिए, मैं छात्रों की जो परेशानी है, मैं भी छात्र रहा हूँ, मैं भी अपने टाइम पर मैंने काफी परेशानियां झेली भी है, लेकिन हर टाइप की परेशानी होती है। जो परेशानी अभी हमारे छात्र यूक्रेन में झेल रहे हैं, ये परेशानी बहुत, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसी चीजें होती है कि जब छात्रों को इतनी मुश्किल से निकलना पड़े, तो मैं समझ सकता हूँ कि इतनी परेशानी हो। मेरे बेटे भी बाहर पढ़े हैं और मैं यही सोचता हूँ कि अगर उनको इन हालातों से निकलना होता तो उनका क्या हाल होता, हमारा क्या हाल होता। तो परेशानी बहुत बड़ी है। और जो बच्चे बाहर निकल आए हैं, आ गए हैं, घर वापस पहुंच गए हैं, या कम से कम यूक्रेन से बाहर आ गए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि उनकी मुश्किल के दिन खत्म हो गए हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा बच्चों से, छात्रों से, और वो ये कि जहां तक मैं देख रहा हूं, प्रयास पूरे जारी हैं कि जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आए। लेकिन जो छात्र यूक्रेन में है, आपकी उनसे बातचीत भी होती होगी, तो आपको ये भी मालूम चल रहा होगा कि जो भी कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं इस टाइम पर। दो वजह से,
एक तो हमको यूक्रेनियन की जो सहायता मिलनी चाहिए थी यूक्रेन में, यूक्रेनियन अथॉरिटीज की, कि जैसे ट्रेन से बाहर निकाला जा रहा है, ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा, या उनको जो है निकलने के लिए बस का रास्ता नहीं मिल रहा, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये जो एक सहायता चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, वो हमको इतना नहीं पा रहा है। तो उसकी बिल्कुल, तो वजह इस से वक्त दिक्कत आ रही है। सपोर्ट की जरूरत है और साथ की जरूरत है। सब लोग मिलकर साथ आए और उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए सोचें जो वाकई जी एक चीज, छोटी सी चीज, अभी हमको पता लगा है कि रशियन ने, पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भरोसा दिया है कि खार्किव से जो छात्र हमारे फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वो मदद करेंगे। तो अगर मदद हो जाती है तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि वहां से रशिया का बॉर्डर मुश्किल से 40 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर दूर ही रूस की सेना मौजूद है, जो कि अगर सहायता करेगी तो बच्चों को निकलने में आसानी हो जाएगी। जी, बस मैं इतना ही बिल्कुल, कहना चाहता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस वक्त सभी के साथ की जरूरत है। अखिलेश राव भी हमारे साथ हैं, पिता हैं प्रणव रॉय के। अखिलेश राव, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की पीड़ा, जिस तरह का दर्द आपने झेला, क्योंकि अब भले ही यूक्रेन से लौट आए हैं प्रणव, लेकिन ये जरूर आपने भी उस वक्त सोचा होगा जब वो नहीं आ पा रहे थे या वहां थे, कि कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा। लेकिन आपके बेटे लौट आए हैं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये, लेकिन बाकी छात्र भी वहां फंसे हुए हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस और किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे इंडिया न्यूज पर? मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले आप लोगों को कि मेरा बेटा आया, उसमें मुझे बहुत खुशी है और मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वहां पर जितने भी बेटे फंसे हैं, जितनी बेटियां हैं, ये सब सुरक्षित आ जाएं, तो मुझे उस दिन और खुशी होगी। रही बात मेरी खुशी की, जब 3 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि मेरा बेटा आ रहा है, तब मैंने 2 लाइनें गजल की वो दी थी, तो तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, ये मेरा स्टेटस था। आज जब बच्चा आ गया है तो आज मैंने अपना स्टेटस डाला है, ये मेरी लाइन है कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रहे हैं। तो हर माँ बाप यही खुशियां लिए बैठे हैं, सारे बच्चे वहां से, हर माँ बाप का यही होता है अखिलेश, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब उनके बच्चे कहीं बाहर होते हैं तो उनको काफी तकलीफ होती है। और जब आपको ये पहली बार पता चला था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने वाला है, आपका बेटा वहां था, तो आपको कैसा लग रहा था? क्या उस वक्त की फीलिंग थी आपकी? उस वक्त की एक हमारी सोच थी, फीलिंग थी कि अब हमारा बेटा कब जल्दी आ जाए। और मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, हम वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर हैं, हम महावीर, गौतम और राम के देश के वंशज हैं। हम यही चाहते थे कि पूरे देश में शांति बनी रहे, सर्वे भवन की सुखना हमारा मंत्र रहा है। यही सोचता था कि मेरा जैसा बेटा है और यूक्रेन की धरती की भी जो बहन है, भाई है, किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहले के युद्ध होते थे तो वो देश एक दशक पीछे जाता था, पर जब आज रासायनिक और जैविक हथियारों का युद्ध होता है, सदियों की सब चली जाती है, पूरी संस्कृति, परंपराएं, युद्ध नहीं होना चाहिए। उस समय बहुत चिंतित था, पर आज बहुत खुश। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार जो फीलिंग्स आपकी हैं वही सब माता पिताओं की होंगी, और जाहिर तौर पर वो अपने बेटे को वापस लाना चाहते हैं, वो अपने परिवार को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि वहां जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और प्रणव, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। प्रणव, जिस तरीके से जब ये पता चला कि यहाँ रूस और यूक्रेन में युद्ध होने वाला है, उस वक्त आप वहीं थे और कहाँ थे और क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली सर, मैं उस समय टर्नोपिल था, जो कि यूक्रेन की एक सिटी है। हमें जैसे ही पता चला कि ये युद्ध दोनों देशों के बीच चालू हुआ है, तो हम उस समय बहुत पैनिक हो गए थे। हम न्यूज भी देख रहे थे, बट हमको उस समय कुछ गाइडेंस नहीं था कि हम इस समय क्या डिसीजन लें। हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था कि अब क्या करना चाहिए किस स्थिति में। फिर हमने एट द एंड भारत सरकार की एडवाइजरी को फॉलो करा, उन्होंने जो जो बोला वो फॉलो किया, एंड उसके कारण हम आज यहाँ आए हैं। तो बिल्कुल, जिस तरह से आपने भारत की जो हेडलाइंस पढ़ी है, जो भी आपने गाइडेंस लिया, और उसके बाद आप जब यहाँ देश लौट आए तो काफी गौरव फील कर रहे होंगे और काफी अच्छा आपको लग रहा होगा। सुरेश जी हमारे साथ लगातार, सुरेश गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सुरेश गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे एक बार हम ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से अब जो छात्र लौट रहे हैं, अभी बाकी छात्र वहां फंसे हुए हैं और उनको भी लाने का प्रयास सरकार हालांकि कर रही है, लेकिन ये जो युद्ध है
8वें दिन भी लगातार जारी है, बमबारी लगातार हो रही। खार्किव और कीव में रूस की जो बमबारी हो रही है, इसका क्या मतलब है? लगातार यह भी कहा जा रहा है कि इसी पर अटैक करके यहीं से जो है रूस घुसने का प्रयास कर रहा है यूक्रेन में। देखिए, मैं छात्र बैठे हैं, उनके पिता भी बैठे हैं। ये तो खुशी का मौका है उनके लिए, तो मैं युद्ध की बात करके और ज्यादा परेशानी बड़े में चाहता नहीं हूँ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो युद्ध है, मुझको नहीं लगता कि अभी हम कहें कि कल या परसों में समाप्त हो जाएगा। रशिया का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है। रशिया का ऑब्जेक्टिव जो है यूक्रेन को लेकर के उनका अपना है कि यूक्रेन से उनकी सिक्योरिटी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव इनको अचीव करने में टाइम लगता है, एकदम नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि खार्किव पर एक तरह से और कीव पर भी रशियन फोर्सेस का कब्जा होने की मेरे को लगता है कि 3-4 दिन में काफी चेंज आ जानी चाहिए पोजीशन में। उसके चलते हुए तो ये भी उम्मीद है, और ये मेरी अपनी पर्सनल चीज है कि कहीं ये ना कहे कि भाई आपने जो भरोसा दिया था फिर हुआ तो नहीं है, क्योंकि युद्ध में चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन अभी क्या जो हालात है उससे मेरे को ये लगता है कि अगर रशियन ट्रूप्स का कब्जा हुआ खार्किव में और कीव में, तो हमारे छात्रों को बहुत बहुत सहायता मिलेगी वहां से बाहर आने के लिए। बिल्कुल, तो सहायता हमारे छात्रों को मिलेगी। सुरेश गोयल जी, यही मेरा एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से अब पोलैंड के रास्ते छात्रों को लाया जा रहा है, वहां से उनको जो बॉर्डर क्रॉस करने में जो दिक्कतें आ रही हैं या पैदल चलकर आना पड़ रहा है, कई किलोमीटर वो लगातार पैदल चल रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं कराया जा रहा, या फिर पोलैंड तक आने में काफी परेशानियां उनको हो रही है एम्बेसी की तरफ से। कुछ छात्रों का तो ये भी कहना है कि मदद नहीं की जा रही है, हम परेशान हैं, कुछ वीडियोज लगातार ऐसी आ रही हैं, तो वो क्या है? देखिए, अगर मैं वहां पर नहीं हूं तो सही हालात क्या है, मैं छात्र की बातें सुन रहा हूं, लेकिन एम्बेसी के लोगों की क्या मजबूरियां हैं मैं ये नहीं जानता हूं। तो इसके बारे में मैं कुछ कहूं, हो सकता है वो गलत हो या सही हो, लेकिन जब मैं था, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन जब मैं था दूतावास में कहीं भी रहा हूं, मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये खाली सरकार की बात नहीं है, लेकिन जो भी दूतावास में काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक भारतीय का वहां पर आना, भारतीय की मदद करना एक तरह से उनके लिए बड़ा नेचुरल सी, ये दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, करना है, भारतीय हैं, उनको जरूरत है तो मैं कर रहा हूं। कई बार हाथ बन जाते हैं कि करना चाहते हुए भी नहीं हो पाते हैं। अब जैसे यूक्रेन की बात कर लीजिए आप, यूक्रेन में जब ये वॉर सिचुएशन है, एम्बेसी के लोग खार्किव में पहुंचना चाहें, किस तरह पहुंचेंगे मुझे नहीं पता। कीव में पहुंचना चाहें, किस तरह पहुंचेंगे मुझे नहीं पता। ट्रेन स्टेशन पर आप लोग वहां पर मौजूद है, आप चले गए, बाहर से वो कैसे एंटर करेंगे मुझे नहीं पता। बहुत दिक्कतें आती हैं जब ये इस तरह की चीजें होती हैं। आपको इन चीजों का पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जब मेरे को मदद की जरूरत थी मुझे नहीं मिली, और मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े होंगे, आप देखेंगे कि रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो शायद समझ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिक्कतें नहीं आनी चाहिए थी, हो सकता है कुछ कर सकते हो नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दूतावास का कोई भी अधिकारी अगर उसके हाथ में कुछ करने के लिए है तो वो अवश्य करेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। ये खाली सरकार के कहने की बात नहीं है, इसलिए कि वो भी एक माता पिता है, वो भी बच्चों का दर्द समझते हैं, बस। जी बिल्कुल, तो हर माता पिता अपने बच्चों की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए लगातार प्रार्थनाएं दुआएं कर रहे हैं, और लगातार सरकार भी जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं ऑपरेशन गंगा के तहत। प्रणव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रणव, एक बार फिर आपसे समझना चाहेंगे, उस वक्त जब आपको ये पता चला, आप घर पर थे वहां यूक्रेन में, और यूक्रेन में जब आप शिक्षा हासिल कर रहे थे, तो क्या शिक्षा वहां हासिल आप कर रहे हैं और किस तरह से आप वहां का जीवन देख रहे थे, और अब यहां आकर आपको कैसा लग रहा है? सर, मैं कर्नल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। हमारी क्लासेस लास्ट टाइम तक ऑफलाइन कंडक्ट हो रही थी। जिस दिन कीव 25 तारीख के दिन कीव में हमला हुआ है एयरपोर्ट पे, उस दिन हमको सुबह यूनिवर्सिटी से मैसेज आया कि दैट टुडे यू हैव
ऑनलाइन क्लासेस, उसी दिन हमको पता चला कि क्लासेस हमारी ऑनलाइन है। बल्कि ये चीज हम हमारे डीन और रेक्टर से पहले भी बोल चुके थे कि हमारी क्लासेस आप ऑनलाइन कर दीजिए ताकि हम घर बेसिकली फ्री जाए। बट जिस दिन हमला हुआ उसी दिन उन्होंने मैसेज करा कि आज की क्लास ऑनलाइन है। हालांकि ये चीज हमने उनको पहले भी बोली थी, तो उनका ये कहना था कि अगर आपको इंडिया जाना है तो आप 14 दिन के लिए इंडिया जाके होके आ सकते हैं। बट 14 दिन के लिए प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 14 दिन के लिए इंडिया आ जाओ और फिर यहाँ पर आ जाओ। तो हमारा ये कहना था कि आप पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन कर सकते थे तो ये हमारे लिए भी बेहतर होता, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो परेशानियां थी लेकिन अब वो आपकी ढल गई हैं, लेकिन सभी बच्चों की ढल जाएं, सभी छात्र वापस लौट आएं, हम ये प्रार्थना करते हैं, हम ये कामना करते हैं। इंडिया न्यूज भी यही प्रार्थना और कामना करता है। अखिलेश राव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और फाइनल कमेंट उनके लिए जो बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं, आप क्या देखते हैं और किस तरह से उनके लिए दुआएं की जा रही, क्योंकि आप सबकी बात कर रहे थे। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बहुत जल्द जैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, बिल्कुल, तो हम भी यही कामना करते हैं और यही दुआएं करते हैं कि वो जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं लगातार उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी को हम वापस देश लाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे जरूरी है। चलिए प्रणव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश आपका भी और सुरेश गोयल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतने, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।